इस राज्य के अंदर दो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं स्थापित तौर पर। एक हमारा आजसू है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने पिछले 6 सालों से ये दूसरा कार्यकाल में भी देख लिए। जनता के आकलन पर और हम लोगों के आकलन पर ये सरकार फेल साबित होती है और हम ये मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि जो वर्तमान में मुखिया हैं उनको ये अवसर इसलिए मिल पाया क्योंकि उसके पीछे दिसोम गुरुजी का एक संघर्ष था और उस संघर्ष की बुनियाद पर वो एक प्लेटफॉर्म मिला और वो राज्य को संभाल रहे हैं। इस राज्य के अंदर युवा आबादी का कोई अब ऐसा एक नेतृत्वकर्ता नहीं बचा है जिसके पास एक लंबा अनुभव हो 20-25 सालों का, जिसके पास सत्ता को संभालने का भी शऊर हो, जिसके पास इस बात का अनुभव हो कि कैसे सिस्टम को चलाया जाता है और जिसके पास ये अनुभव हो कि 20-25 साल तक कोई पार्टी कैसे चलाई जाती है और जिसके पास ये अनुभव हो कि ज़मीन से निकल करके खुद वो नेता बना हो। तो ऐसे नेता जो अगले 20-30 साल तक झारखंड को संभाल सकते हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो जो सुदेश कुमार महतो जी हैं उनमें वो लीडरशिप बचा हुआ है। और एक बात मैं ध्यान देना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने सुना होगा कि ईरान में खामनेई को मारा गया, फिर डॉक्टर लारिजानी को मारा गया। सो किसी स्टेट में जब वहाँ की व्यवस्था को पूरी तरीके से आप ख़त्म करना है तो 2 तरीके से ख़त्म किया जाता है। एक तो नेताओं को आप राजनीतिक तौर पर साइड कर दीजिए और दूसरा कि नेताओं को रास्ते से हटा दीजिए। सो एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के अंदर झारखंडी नेताओं को राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दिया जा रहा है और जिसके कारण से कौन किनारे लगा दे रहा है? अब आप कह सकते हैं कि ऐसा एक नेक्सस है जो नहीं चाहता है कि यहाँ पे रीजनल नेता उभर करके सामने आए। हाँ, वो एक नेक्सस है इस राज्य के अंदर जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं हो और इसमें बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पहलू पर झारखंड के नौजवानों को भी सोचना चाहिए। देखिए, अभी आप बगल में बंगाल की बात कर रहे थे ना, तो बंगाल में जब भी चूँकि मैं ठीक है ममता बनर्जी से वैचारिक तौर पर मेरी कोई ये हो सकती है, बट वो बंगाली प्राइड की तो बात करती हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा बिहारी प्राइड की बात की। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और तमाम दलों ने, मनसे ने हमेशा मराठी प्राइड की बात की। जब हम झारखंडी प्राइड की बात करते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। अब इस बयान झारखंडी अस्मिता और स्वाभिमान की बात करने लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये स्वीकार्यता राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को जब तक नहीं होगा कि जिस राज्य ने हमें मिट्टी दिया, घर दिया, आवास दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया, उस राज्य के प्रति अगर अपनत्व का भाव नहीं है और वहां के लोगों की तरक्की हो, ये भावना आपके अंदर नहीं है, तो उस राज्य की मिट्टी में आप रहने लायक नहीं।